एक व्यक्ति था जो हमेशा बुद्ध के साथ रहता था। बुद्ध ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा था जो उस व्यक्ति के कान में ना पड़ा हो। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। हमेशा बुद्ध के साथ रहने के बाद भी, बुद्ध का हर प्रवचन सुनने के बाद भी आनंद बुद्ध के जीते जी समाधि से अछूता रहा। आनंद को समाधि का कोई अनुभव नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि बुद्ध ने एक बात कही थी कि बंधन ही मनुष्य के दुखों का कारण है, बंधन ही मनुष्य के विकास को रोकता है। और आनंद बुद्ध के साथ खुद को बांध चुका था और यही बंधना आनंद के विकास को रोक रहा था। बुद्ध अक्सर आनंद को समझाया करते थे कि वह ध्यान में लगे, समाधि में लगे, पर आनंद हमेशा बुद्ध की सेवा में ही लगा रहता था। एक बार बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरी सेवा करते हो, तुम मेरा पल पल ध्यान रखते हो, पर मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं। तुम जो ये कर रहे हो ये तुम्हारे जीवन को दुख से भर देगा, एक ऐसे दुख से जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, संभलो और अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वह एक शरीर है जो कि एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा, पर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। उसे खोजने का प्रयास करो। आनंद कहता है, बुद्ध, मुझे ध्यान साधना से ज्यादा रुचि आपकी सेवा करने में है। जो सुख मुझे आपकी सेवा करने में मिलता है वह सुख मुझे ध्यान करने से नहीं मिलता। तो कृपा कर आप मुझे जो मैं कर रहा हूं वह करने दें, क्योंकि मेरा आनंद इसी में है। बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, मेरा तुम्हें समझाने का कार्य है, बाकी तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हें बार बार सचेत करता रहूंगा कि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन को दुख से भर देगा। अगर तुम वास्तव में मुक्त होना चाहते हो तो अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। आनंद बुद्ध की बात सुनकर अनदेखा कर देता था। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। उसे जहां से रस आ रहा होता है उसका ध्यान पूरी तरह से उसी चीज पर केंद्रित होता है, चाहे फिर समझाने वाला कोई भी हो। समय बीतता है और एक दिन बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, अब से 3 माह पश्चात मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। बुद्ध की बात सुनते ही आनंद के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाती है। आनंद ने तो ये बात कभी सोची भी नहीं थी। आनंद कहता है, बुद्ध, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अभी तो हमारी यात्रा शुरू ही हुई है और आप छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। कह दीजिए बुद्ध कि ये असत्य है। बुद्ध कहते हैं, आनंद, मैं तुम्हें लंबे समय से समझाता आ रहा हूं कि मृत्यु एक वास्तविकता है, एक सत्य है जिसे स्वीकारना अत्यंत आवश्यक है, पर तुम इस बात को नजरअंदाज करते जा रहे हो। अभी भी समय है, 3 माह बचे हैं। अपने भीतर उतरने का प्रयास करो, खुद को जानने का प्रयास करो। परंतु आनंद को एक गहन दुख पकड़ लेता है कि बुद्ध 3 महीने पश्चात उसे छोड़कर चले जाएंगे। आनंद रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, विलाप करता है। लगातार 3 महीने तक आनंद दुखी रहता है। 3 महीने पश्चात जब महापरिनिर्वाण लेने का समय आता है, उस समय भी आनंद रोता रहता है। बुद्ध अपने अंतिम समय में भी आनंद से कहते हैं, आनंद, तुम वो व्यक्ति हो जो मेरे जीवन काल में आत्मज्ञान के बाद सबसे ज्यादा मेरे साथ रहे। तुमने हर प्रवचन सुना, मेरा एक एक शब्द तुम्हारे कानों में पहुंचा, और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने कही हो और तुमने ना सुनी हो। और इस सब के बाद भी आज तुम दुखी हो,
विलाप कर रहे हो, रो रहे हो। ये इस बात का प्रतीक है कि समीप रहने से या ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने से रूपांतरण का कोई संबंध नहीं है। रूपांतरण उसी का होता है जो भले ही कम सुने, लेकिन जो सुना है उसे कर्म में लाए, उसे अपने जीवन में उतारे। आनंद, बहुत सारे भिक्षुओं ने मुझसे दीक्षा प्राप्त करी, बहुत सारे भिक्षुओं ने अपना लक्ष्य भी पा लिया और बहुत सारे भिक्षु लक्ष्य को पाने वाले हैं। मुझे सबके बारे में ज्ञान है, पर मुझे इस बात का अफसोस अवश्य है कि हमेशा मेरे साथ रहने के बाद भी आनंद, तुम लक्ष्य से, तुम समाधि से, तुम ध्यान से कोसों दूर हो। पर अभी भी देरी नहीं हुई है आनंद, तुम अभी भी प्रयास कर सकते हो, तुम अभी भी शुरुआत कर सकते हो। अपने अंतिम समय में बुद्ध आनंद को बहुत समझाते हैं, लेकिन आनंद सिर्फ रोता है। लेकिन रोने से सत्य नहीं बदलता। जिस प्रकार हम किसी के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, पर वह इस संसार में हमसे किसी ना किसी रूप में अलग होता है। हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बेचैन होते हैं, ईश्वर को गाली देते हैं, तरह तरह की कोशिशें करते हैं, पर जिसको हमसे अलग होना है वो अलग होकर रहता है। ये जीवन की वास्तविकता है। इसी प्रकार बुद्ध भी आनंद से अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आनंद के जीवन में बहुत गहरा दुख आ जाता है और आनंद उस दुख में डूब जाता है। लेकिन दुख बुरा नहीं होता, दुख रूपांतरणकारी होता है। उस गहन दुख के कारण ही आनंद ध्यान में लगता है और इस तरह से लगता है कि इस बार उसे समाधि का अनुभव हो जाता है। इस बार वह खुद को जान लेता है। जो एक भिक्षु का लक्ष्य होता है, आनंद उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आनंद के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि अपने आप को इस संसार में किसी भी चीज से इतनी गहराई में मत जोड़ो कि उस चीज के नष्ट होने पर या हमसे दूर जाने पर हमारे जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। हर कोई आनंद की तरह भाग्यशाली नहीं होता कि गहन दुख में पड़ने के बाद भी उभर आए। बहुत सारे लोग गहन दुख के कारण टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खुद को नष्ट कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज के समय में आत्महत्या। गहन दुख जीवन में आता है और लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जिन भी लोगों के मन में ऐसा कुछ करने का चल रहा है या जो ऐसा करने के बारे में सोचते हैं, उनसे मेरा यही प्रश्न है, आज जो चीज़ें आपको आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लग रही हैं, कुछ समय पहले आपका इनसे कोई संबंध नहीं था और कुछ समय बाद कोई संबंध नहीं रहेगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके जीवन से बड़ा है। आप खुद अपने जीवन के केंद्र बिंदु हैं, ना कि कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके जीवन का केंद्र बिंदु है। इस बात को स्वीकारिए और खुद के लिए जिए, उनके लिए जिए जो आपसे प्रेम करते हैं, और इस वास्तविकता को स्वीकार कर रखिए कि आपको हर उस चीज से अलग होना है जो आपको अत्यंत प्रिय है। ये जीवन सदा के लिए नहीं है, बहुत थोड़े समय के लिए है। ये भी नहीं पता कि कितने समय के लिए है, इसलिए इसे सार्थक बनाने पर ध्यान दीजिए, इसका उपयोग करने पर ध्यान दीजिए, ना कि बर्बाद।